हेलो 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 टू माय 10,000 सब्सक्राइबर्स। क्या हाल है दोस्तों? क्या हाल है? ईद मुबारक जो जो सेलिब्रेट कर रहे हैं पहले तो। एंड आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस म्यांमार के ऊपर। ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट बांग्लादेश। एंड उसमें ये है कि भाई काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो परेशान हो चुके हैं कि भाई ये इहसान फांदी अहमद जो है इसने जो है ना 2 गोल मार दिए मालदीव्स के अगेंस्ट। तो अब क्या होगा? तो परेशानी ये हुई है पूरे बांग्लादेश के अंदर इस वक्त। सो उस पर भी आज हम बात करेंगे। एंड ऑल्सो आई विल टॉक अबाउट नेपाल। लेकिन भाई सबसे पहले लाइक ठोको, सब्सक्राइब ठोको भाई। जैसे सब्सक्राइब कर रहे हो उसी तरह सब्सक्राइब ठोकते रहो भाई, उसी तरह करते रहो। 6 दिन पहले मैंने पाकिस्तान और म्यांमार के ऊपर वीडियो बनाई थी। 6 दिन से ऊपर हो चुका है, 7 दिन हो गए बल्कि। तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने एग्जैक्ट बताया था म्यांमार की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्रॉसेज हैं, क्या लॉन्ग बॉल्स हैं, कौन से मेन प्लेयर्स हैं, वो सारा कुछ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इन्वर्टेड विंगर्स का भी मैंने जिक्र किया था। और आज हम थोड़ा और उसको डिस्कस करेंगे और एलेबोरेट करेंगे। अच्छा, कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स जो लोकल प्लेयर्स हैं उनकी वीकनेसेस भी बताऊंगा, क्योंकि लीग ना होने की वजह से उनके गेम के अंदर थोड़ी सी वीकनेस है। और ये बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म नहीं होगा, ये मैं सिर्फ ये समझाऊंगा कि लीग ना होने के क्या नुकसान होते हैं और क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका एक लोकल प्लेयर पे, पाकिस्तानी लोकल प्लेयर पे। ठीक हो गया। 10 जून को ये मैच है, ठीक है। 3:30 बजे मैच होने वाला है माशाल्लाह से मेरे ऑफिस टाइम पे। तो वो थोड़ा सा एक मसला है, बट करते हैं कुछ। अच्छा, नेपाल भाई, एक तो सबसे पहले नेपाल की परफॉर्मेंस कमेंडेबल थी अगेंस्ट हांगकांग। हांगकांग अभी इंडिया से खेलने वाली है, पता ही है सबको। उनके पास 4 से 5 डायस्पोरा प्लेयर थे और हांगकांग के बहुत से प्लेयर्स चाइनीज सुपर लीग में खेलते हैं। और उनके जो काफ़ी प्लेयर्स हैं वो अपनी हांगकांग की जो प्रीमियर लीग होती है उसमें भी खेलते हैं। किची एफसी है, वो एक क्लब है हांगकांग प्रीमियर लीग के अंदर, उसके अंदर काफ़ी प्लेयर्स उनके खेलते हैं। और कुछ उनके ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मुल्क से बाहर पैदा हुए हैं, यानी कि हांगकांग और चाइना से बाहर। तो उस तरह का भी सीन था। बट उसके बावजूद नेपाल के पास 2 साल से पिरामिड सिस्टम की लीग नहीं है। 4 हफ्ते की फ्रेंचाइज लीग यस उनके पास है, बट वो भी रेगुलरली हर साल नहीं होती, ठीक है। 2024 में तो नहीं हुई थी जहाँ तक मुझे याद पड़ा है, 25 में हुई है, 2023 में भी हुई है। और दूसरा सीन ये है कि नेपाल के पास एक चीज़ थी कि उनके प्लेयर्स के पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था, जो कि अनमोल होता है। रोहित चंद ने 80 से ज़्यादा बार नेपाल के लिए खेला हुआ है, उसके पास 84 तकरीबन कैप्स हैं, 103 कैप्स हैं। किरण चेमजोंग की, जो कि आईएसएल में भी खेल चुके हैं, नेपाल के लिए 100 बार से ज़्यादा खेल चुके हैं। पाकिस्तान का जो एक प्लेयर है ना यूसुफ बट, उसके 29 या 30 कैप्स हैं मर के, सिर्फ उसकी हैं, उससे ऊपर किसी की कैप्स नहीं है। सही है, समझ रहे हो? तो हमारे प्लेयर्स के पास तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी नहीं है, लीग एक्सपीरियंस तो छोड़ दो। और रोहित चंद हो गया, आपका अनंता तमांग की 60 अपीयरेंसेस से ज़्यादा है नेपाल के लिए। आपका जो अनजान बिस्ता है उसकी 68-65 अपीयरेंसेस हैं, 14 गोल मार चुका है नेपाल के लिए। अच्छा खासा एक्सपीरियंस प्लेयर है वो। तो दे डू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस का मतलब कोई उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका कोई वो आप उसको वैल्यू नहीं कर सकते, वो इनवैल्यूएबल है, अनमोल। ठीक है, अगर आपके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, अगर आपने 30 मैचेस से ऊपर खेले हैं, अनलेस आप लिस्टन कोलासो हो, आप एक अच्छे प्लेयर बन जाते हो जब आप 30 मैचेस से ऊपर खेल लेते हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, ये दो फैक्टर्स थी जिसकी वजह से नेपाल ने ड्रॉ किया है अगेंस्ट हांगकांग, और उस पर नेपाल की तारीफ बनती है, कंसिडरिंग कि उनके पास कोई डायस्पोरा प्लेयर नहीं है, क्योंकि उनके मुल्क में डुअल नेशनैलिटी अलाउड नहीं है। काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा था, नेपाल में भी डुअल नेशनैलिटी अलाउड नहीं है, तो वो डायस्पोरा प्लेयर नहीं लेके आ सकते। हालांकि उनका एक केबन राय है, वो ऑलरेडी खेल रहा है न्यूपोर्ट काउंटी में, लीग 1 में, 3rd ईयर ऑफ इंग्लैंड। तो वो उसको लाना चाहे तो ला सकते हैं, बट ऐसा कुछ अभी सीन बन नहीं रहा। तो इट इज़ कमेंडेबल एंड दे शुड बी अप्रिशिएटेड दैट 2 साल से प्रॉपर लीग भी नहीं है और फिर भी हांगकांग के खिलाफ रिजल्ट निकाल रहे हैं। इंडिया को इससे मेरे हिसाब से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और पाकिस्तान को भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, ये जो नेपाल ने किया है हांगकांग के साथ। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। एशले वेस्टवुड को बहुत टफ टाइम दिया और नाको चने चुबवा दिए, जैसे वो हम उर्दू में बोलते हैं। तो भाई बात अब मैं करने वाला हूँ पाकिस्तान पे एंड म्यांमार पे। म्यांमार हमने अवे फ्रॉम होम खेलना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डिफेंस की। मैं काफ़ी डिटेल्स पहले ही बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में जाके देख लेना जो मैंने प्रीव्यू बनाया था। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ जोन्स की जहाँ पे हम वीक हैं, ठीक है। और थोड़ा दिल गुर्दा रख के इसको आपने सुनना है, ठीक है। थोड़ा सा दिल गुर्दा रख के आपने सुनना है इसको।
हसीब खान जो हैं वो खेलेंगे 90% ये चांस है, क्योंकि वो एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, वो लेफ्ट फुट से खेलते हैं और टेक्निकली अच्छे प्लेयर हैं, शॉर्ट पासेस उनके काफ़ी अच्छे हैं, जिसकी वजह से शहजाद अनवर ने उनको, पाकिस्तान अंडर 23 के भी मैं उनके मैचेस कवर कर चुका हूँ और देख चुका हूँ। शहजाद अनवर ने उनको मिडफील्ड में खिलाया था, ठीक है, एज अ फुल बैक भी खिलाया था, लेफ्ट बैक इन द पास्ट। तो मैंने उनके यूथ मैचेस भी देखे हुए हैं पाकिस्तान के भी, जिसमें वो खेले हैं, वो दर्जनों मैचेस मैं देख चुका हूँ जिसमें वो खेले हैं, ठीक है। उनका जो अफगानिस्तान के चैंपियंस लीग के मैचेस थे, 4 मैचेस थे हसीब खान के, वो चारों के चारों मैंने इसी चैनल पे कवर किए थे, तो मैं वो 4 मैच भी बैठ के देख चुका हूँ, ठीक है। तो उसकी बुनियाद पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हसीब खान के पास क्योंकि एक लीग नहीं है, उसकी वजह से उनकी प्लेइंग स्टाइल पे और उनकी गेम पे अफेक्ट हुआ है। हालांकि पिछले 5 मैचेस में हसीब ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है, बहुत अच्छा खेले हैं वो और बहुत उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अली उजैर गुज्जर ने अपने आप को बड़ा इम्प्रूव किया है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 5 मैचेस में अगर आप निकाल के देखोगे तो 2023 से लेके 25 तक एक जर्नी रही है दोनों की। मसला ये है कि दोनों के पास लीग नहीं है, तो स्पेशल अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, पहली बात, और पोजिशनल अवेयरनेस नहीं है। कैसे नहीं है समझाता हूँ। फुटबॉल की पिच के ऊपर होते हैं 18 इमेजिनरी जोन्स। क्या होते हैं? 18 इमेजिनरी जोन्स, ठीक हो गया। हसीब खान का ये हीट मैप है, आप इसका हीट मैप देख सकते हैं, गौर से देखो ये हीट मैप, अगर तुम ये देख रहे हो इसको गौर से देखो, ठीक है, क्योंकि अगर कोई हसीब खान तक ये वीडियो पहुंचा सकता है तो तुम पहुंचा सकते हो, मेरे पाकिस्तानियों, तुम पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो 4th जोन में अगर आप लो ब्लॉक में खेल रहे हैं, आपके पास बॉल नहीं है, पाकिस्तान के पास बॉल नहीं है, आप लो ब्लॉक में डिफेंड कर रहे हो, तो हसीब खान कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक है, लेफ्ट फुटेड है, चौथे जोन के अंदर होता है, 4th जोन। जो नंबर्स कम है वो डिफेंडर वाले जोन है, जो नंबर ज्यादा है वहां पे अटैकर्स होते हैं, ठीक है। तो जो 4th जोन है ना, चौथा जोन, जोन 4, वहां पे हसीब होता है जब पाकिस्तान विदाउट द बॉल लो ब्लॉक में डिफेंड कर रही होती है। जब हम मिड ब्लॉक में डिफेंड करते हैं, हसीब 7 में होता है। हीट मैप से भी साफ नजर आ रहा है कि हसीब ज्यादा 7 जोन की तरफ खिंच जाता है, जोन 7 के अंदर घुस जाता है वो, ठीक है। मतलब कि वो आउट ऑफ पोजीशन होता है, और हर प्लेयर के अंदर वीकनेस होती है, मेसी के अलावा हर प्लेयर के अंदर वीकनेस होती है, ठीक है, हसीब में भी है। हसीब की वीकनेस ये है कि वो जोन 4 को छोड़ के जोन 7 में जाके घुस जाता है, आउट ऑफ पोजीशन होता है। जैसे ही वो आउट ऑफ पोजीशन होता है तो आपका जो ऑफ साइड ट्रैप होता है लो ब्लॉक के अंदर, वो टूट जाता है, और फिर एक सेकंड रनर आता है या फिर एक थर्ड मैन रन बनता है, ऑफ साइड ट्रैप तोड़ के निकल जाता है बंदा, फिर क्रॉस आता है और कट बैक होता है, और उसके बाद होती है पाकिस्तान फुटबॉल टीम की मौत, क्योंकि क्रॉस के बाद हमें नहीं पता क्या होगा, वी डोंट नो कि क्या होगा म्यांमार के अगेंस्ट। क्रॉसेस अगर आपने आने से रोकने हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट योर डिफेंडर्स डू नॉट गो आउट ऑफ पोजीशन। मतलब कहने का ये है सीधा सीधा कि हसीब भाई, जोन 4 नहीं छोड़ना है आपने, अगर हम लो ब्लॉक में डिफेंड कर रहे हैं और अगर हम विदाउट द बॉल डिफेंड कर रहे हैं, आपने जोन 4 नहीं छोड़ना है किसी कीमत पे, अदरवाइज हम क्लीन शीट नहीं रख पाएंगे। और अगर 1-0 हो गया और म्यांमार ने पहले गोल मार दिया तो वापस आना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो लोकल प्लेयर के ऊपर इम्पैक्ट ये होता है, जब उसके पास लीग नहीं होती उसका पोजिशनल प्ले खराब होता है, ठीक है। 10 दिन उसकी फिटनेस को मेंटेन करने में लग जाते हैं, फिटनेस जो उसकी होती है वो बहुत नीचे गिरी हुई होती है क्योंकि लीग नहीं है। तो 10 दिन का जो ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान का होता है उसमें वो फिटनेस बेहतर हो रही होती है, तो ये टेक्टिकल बातें सिखाने का टाइम नहीं है कोच के पास उस टाइम पे, उन 10 दिनों के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, लो ब्लॉक में हसीब जोन 4 में होगा, मिड ब्लॉक में अगर हम खेलेंगे तो हसीब जोन 7 में होगा। ये 2 जोन्स में ऑपरेट करता है वो, ये 2 जोन्स हैं, ठीक है। और अगर आप हाई लाइन खेल रहे हो तो जोन 10 है, उसमें वो मिडल ऑफ द थर्ड्स में ऑपरेट करेगा। तो ये हसीब भाई तक भाई, अगर आप उनके रिश्तेदार हैं, आप उनकी फुप्पी हैं, आप उनके चाचे हैं, आप उनके भाई हैं, ये उन तक पहुंचा दो यार, ये उन तक पहुंचा दो। ये किसी किस्म का क्रिटिसिज्म नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, हसीब ने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है, हसीब की शॉर्ट पासेस बहुत इंप्रूव हुए हैं, और इस वक्त वही हमारा जो लोकल प्लेयर में लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, वही हमारा है जिसको अभी हम खिला सकते हैं। मामून मानी खेल सकते हैं, मामून इज अ राइट फुटेड सेंटर बैक, वो राइट साइड पे खेलेंगे जहां वकार बलोच खेलता है। तो वकार बलोच और अब्दुल्ला इकबाल तो पहले ही शोर शॉट है, क्योंकि वकार बलोच और अब्दुल्ला इकबाल हेडर्स जीतते हैं, एरियल ड्यूल्स में अच्छे हैं वो, ठीक है। हसीब का ये होता है कि जब हसीब कभी कभी लीप करने जाता है तो कभी कभी हेडर उसका मिस हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अभी वो इंप्रूव कर चुका है, काफी ज्यादा उसने इंप्रूव किया और वो आगे भी इंप्रूव कर रहा है। उसका मेन मसला है आउट ऑफ पोजीशन हो जाना, बस वो आउट ऑफ पोजीशन ना हो। पाकिस्तान का डिफेंस सॉलिड है, बिल्कुल सॉलिड है, क्योंकि इस जोन को म्यांमार टारगेट करेगी। ये मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि म्यांमार इस जोन को टारगेट करेगी। दूसरा, आप बैक 5 के साथ क्यों खेल रहे हो लो ब्लॉक में?
खेलना आपने लो ब्लॉक में है, आपको नहीं पता आपने काउंटर अटैक कैसे करना है, किसी को भी नहीं पता पाकिस्तान में पाकिस्तान का अटैकिंग पैटर्न क्या है, बड़े से बड़े कोच को भी नहीं पता क्योंकि लीग नहीं है, सही है। तो आपका सीन ये है कि आप बैक 5 इसलिए खिला रहे हो क्योंकि सामने वाली टीम भी 5 अटैकर्स के साथ आपको आके अटैक करेगी। आपने न्यूमेरिकल जो सुपीरियरिटी है उसको नहीं होने देना, आपने उनके नंबर्स को मैच करना है, जाहिर सी बात है। तो आपने 5 वर्सेस 5 करना है, जिसकी वजह से आप 5 डिफेंडर खिला रहे हो, जिसमें फजल भी होगा, राव उमर हयात भी होगा, वकार बलोच भी होगा, अब्दुल्ला इकबाल भी होगा और हसीब भी होगा। 90% ये चांस है, ठीक है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि उनके जो फुल बैक्स है ना वो आगे आके अटैक करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था उनके विंगर्स इन्वर्ट करते हैं। क्यों इन्वर्ट करते हैं? पागल कुत्ते ने काटा है उन्हें? नहीं, उनके जो फुल बैक्स हैं वो आगे आते हैं, इस वजह से उनके लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए वो अंदर इन्वर्ट कर जाते हैं, और आगे एक स्ट्राइकर होता है, 2 विंगर्स होते हैं और फुल बैक्स होते हैं। जैसे यर्गन क्लॉप की लिवरपूल खेलती थी विद ट्रेंट एंड रॉबर्टसन, उस तरह खेलती है म्यांमार इन अ 3-2-5 समटाइम्स और 2-3-5, ठीक है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपने उन नंबर्स को मैच करना है। आपके जो न्यू असिस्टेंट कोच हैं वो भी यही कहेंगे कि भाई नंबर्स को मैच करना है, तो इसलिए 5-3-2 खेलना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि विंगर्स इन्वर्ट करते हैं, ये देख लो, काफ़ी मैचेस में उन्होंने इन्वर्ट किया है। 4-2-3-1 में, 4-4-2 में वो खेलेंगे, ठीक है। डिफेंसिवली अगर तुम देखोगे तो वो 4-4-2 में खेलते हैं, 4-2-3-1 में खेलते हैं। एक आध मैच में उन्होंने 4-1-4-1 भी खेला है, एक आध मैच में। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि लास्ट वीडियो में जो मैंने पॉइंट आउट किया था वो इसलिए किया था क्योंकि उनके फुल बैक्स या तो राइट बैक ऊपर चढ़ जाएगा, या फिर लेफ्ट बैक ऊपर चढ़ जाएगा, या फिर दोनों ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपने जो नंबर्स हैं उसको आपने मैच करना है, सिंपल सी चीज़ है। तो अगर कोई हसीब भाई को जानता है, मेरी क्लिप काट के ये उन तक पहुंचा दे और उनको समझा दे कि भाई जोन 4 नहीं छोड़ना, लो ब्लॉक में नहीं छोड़ना, वरना हम बढ़ जाएंगे, वरना फिर क्लीन शीट हम नहीं रख पाएंगे, बस यही है। लास्ट एक मैं बात करूंगा कि क्योंकि उनके फुल बैक्स ऊपर चढ़ जाते हैं, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। ये मैंने उस वाले मैच में भी बोला था, सीरिया वाले मैच में भी मैंने कहा था कि उनका एक राइट बैक ऊपर चढ़ेगा तो लेफ्ट हैंड साइड को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम दोनों विंग्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, दोनों विंग्स को। लेकिन क्या फजल को ऊपर चढ़ने का लाइसेंस दिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या फजल को ऊपर चढ़ने का लाइसेंस दिया जाएगा बाय स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन टू अटैक एज अ लेफ्ट विंग बैक? क्योंकि राव उमर हयात हाफ लाइन से ऊपर नहीं जाता, वो मिडल ऑफ द थर्ड से ऊपर नहीं जाता राव उमर हयात, ये हमें पता है, ये बात हम जानते हैं। तो वो एक कंजर्वेटिव फुल बैक है, तो वो ऊपर नहीं जाएगा। तो फजल को आपको लाइसेंस देना होगा कि भाई जा, जी ले अपनी जिंदगी और जाके अटैक कर, मार क्रॉसेस जितने मार सकता है, मार कटबैक्स जितने मार सकता है, टेक ऑन कर अपने डिफेंडर को। ये आपने उसको ये मैसेज देना है। अगर आप उसको लाइसेंस देंगे तभी वो आगे जाएगा, अगर कोच उसको लाइसेंस देगा। अगर कोच उसको लाइसेंस नहीं देगा तो वो आगे नहीं जाएगा, सिंपल एज दैट। अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश वाले हमारे जो भाई हैं, वो कह रहे हैं भाई कि इहसान फांदी अहमद भाई जो हैं, जो 26 साल के हैं, सिंगापुर के लिए 38 मैचेस वो खेल चुके हैं और 18 गोल्स मार चुके हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ वो बहुत डेंजरस प्लेयर है, उसने एक बाईसाइकिल किक भी मारी थी। ये जो एशियन, जो इनके आसियान के जो फुटबॉल, एशियन, कुछ लोग एशियन बोलते हैं, कुछ लोग आसियान बोलते हैं, तो आसियान फुटबॉल फेडरेशन के इनके जो चैंपियनशिप हो रही थी AFF की, उनकी जो चैंपियनशिप हो रही थी उसके अंदर उसने बाईसाइकिल किक मारी थी 2 साल पहले, ठीक है। अभी 18 गोल वो मार चुका है और अभी वो हो गया है 26 साल का, अपने प्राइम के अंदर है। और हाँ, वो डेंजरस प्लेयर है, ही इज़ अ फॉक्स इन द बॉक्स, ही इज़ अ टारगेट मैन, और वो फार पोस्ट पे आके अराइव करेगा, ठीक है, और फार पोस्ट पे आके हेडर मारेगा। हेडर्स में वो बहुत अच्छा है, कोई क्रॉस आएगा वो सीधा आके ठक करके हेडर मारेगा, एंड ही अराइव्स इनटू द बॉक्स एट द राइट टाइम। आप उसके हीट मैप से भी आप ये देख सकते हैं कि वो एक प्रॉपर फॉक्स इन द बॉक्स है और टारगेट मैन है, ठीक है। जब सही टाइम होगा ना तब वो बॉक्स में अराइव करेगा, ही स्कोर्स एट विल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश के फैंस को उससे डरना चाहिए, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई द मैन हैज़ क्वालिटी बिकॉज ही प्लेज इन थाईलैंड। थाईलैंड एक टॉप टियर लीग है यार, पैथम यूनाइटेड के लिए वो खेलता है, तो कोई मजाक तो नहीं है। थाईलैंड, जैसे कि मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में बोला है कि टॉप 10 एशियन लीग्स में उसका शुमार होता है थाईलैंड का, तो एक रीज़न है उसके पीछे कि वो होता है। दूसरा, जोन 14 में वो आके ड्रिफ्ट करता है, सही है, उस जोन 14 में आके ड्रिफ्ट करके वो लॉन्ग शॉट्स लेता है। उसकी ये एक आदत है कि वो लॉन्ग शॉट्स लेगा और वो बूम करके शॉट आएगी और फिर मितुल मार्मा हैज़ टू बी रेडी। अगर मितुल मार्मा रेडी ना हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये करना चाहिए। दूसरा, डिफेंस इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, राइट। आप यूरोपियन फुटबॉल भी देखते हो, मेरे से ज़्यादा देखते होगे, साउथ एशियन फुटबॉल भी आप मेरे से ज़्यादा देखते होगे। तो मेरे भाई,
डिफेंस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। अगर तारिक काजी, टोपू बर्मन और मितल मार्मा की अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होगी, अगर वो लोग भी आउट ऑफ पोजीशन होंगे, क्योंकि मैंने देखा यार, देखो मैं एक बात बहुत ऑनेस्ट करूंगा, मैं कोई शुगर कोट नहीं करता चीज़ें, तारिक काजी के ट्रैक बैक पे मुझे रिजर्वेशंस हैं। वो जिस तरह से ट्रैक बैक करते हैं, उनका जो रिकवरी पेस है, मुझे उसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि वहाँ पे क्वेश्चनेबल चीज़ें हैं। ही इज़ अ बिट स्लो। तो वही है, वो भी अभी वसुंधरा किंग्स में खेल रहे हैं। तो द थिंग इज द कम्युनिकेशन शुड बी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, और जो उनकी स्पेशल अवेयरनेस है, पोजिशनल प्ले है, पोजिशनल अवेयरनेस है, वो इंपॉर्टेंट है तारिक काजी का यहाँ पे। सेम गोज विद टोपू बर्मन, क्योंकि टोपू बर्मन भी कभी कभी गंदे पासेस देते हैं, सीधा मिडफील्ड के पैरों में जाके पास दे देते हैं, ऑपोजिशन की मिडफील्ड में पास दे देते हैं। आप खुद उनके मैच निकाल के देख लें, आपको पता लग जाएगा। आप बांग्लादेश का मैच निकाल के देख लें, आप वसुंधरा किंग्स का मैच निकाल के देख लें, आपकी आंखों के सामने सब कुछ आ जाएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे बांग्लादेश के रकीब हुसैन और फहमीदुल इस्लाम जैसे जो प्लेयर्स हैं, इनको क्लिनिकलिटी दिखानी होगी, क्योंकि इन्होंने ही स्टार्ट करना है। दीज गाइज हैव टू शो सम काइंड ऑफ क्लिनिकलिटी। आपकी टीम में इहसान फांदी जैसा प्लेयर नहीं है, ठीक है, जो है जिसका नाम अल अमीन है, उसको आप उस तरह से यूटिलाइज नहीं करते जिस तरह यूटिलाइज करना चाहिए एज अ टारगेट मैन और एज अ फॉक्स इन द बॉक्स, जो कि फार पोस्ट पे आके अराइव करे, जो कि टाइमली रन्स निकाले इनटू द बॉक्स। वो नहीं है फिलहाल, आप ना उसको यूज़ करते हैं, आप उसको लाएंगे भी तो बेंच से लेके आएंगे। मुझे अभी भी लग रहा है कि होजे कब्रेरा उसको बेंच से लेकर आएगा, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ये उसका पहला ब्रेकआउट सीजन था, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं ये बात मान लेता हूँ, लेकिन उसके अलावा आपके पास कौन सा स्ट्राइकर है? मुझे एक का नाम बता दें जो प्रॉपर स्ट्राइकर हो, प्योर स्ट्राइकर कौन है? तो वही चीज़ें हैं कि यार, the player is dangerous. Singapore has dangerous players. There is no doubt about it. So you will need to defend in a 4-4-2, और आपकी वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस अच्छी नहीं है, उसके बीच में गैप्स हैं बिटवीन द लाइंस, तो फिर बांग्लादेश के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उनके जो फॉरवर्ड्स हैं वो भिन बनाएंगे मच्छरों की तरह। दे विल इंटरचेंज। तो वो कॉम्पैक्टनेस चाहिए। 2 साल पहले पाकिस्तान का जो डिफेंसिव लाइन थी और जो मिडफील्ड लाइन थी, उसमें इतना बड़ा बड़ा गैप होता था। अभी आप सीरिया के अगेंस्ट देखोगे, आपको वो गैप नजर नहीं आएगा, क्योंकि हम डिफेंसिवली सॉलिड हो गए हैं। हमने वो वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस के ऊपर काम किया है, तो अब वो वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस बेटर हो गई है विदाउट अ लीग। इंटरनेशनल मैचेस में हमने उस पर काम किया। हम 10 दिन यही करते हैं कि हम वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस कैसे रखेंगे, टैक्टिकली स्पीकिंग हम यही 10 दिन करते रहते हैं। और उसकी वजह से हम अटैकिंग ट्रेनिंग कर ही नहीं पाते कि हमने अटैक कैसे करना है, उसकी ट्रेनिंग तो हो ही नहीं पाती पाकिस्तान की। तो बांग्लादेश ने करना यही है कि वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस रखना ज़रूरी है अगर आप 4-4-2 में खेल रहे हो, वरना भाई बढ़ जाओगे। सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास। तो आई विश द बेस्ट ऑफ लक टू बांग्लादेश, और आई होप कि आप जीतें। मेरी प्रेडिक्शन यही थी 2-1 3-1 बांग्लादेश के लिए। पाकिस्तान के लिए मैं प्रेडिक्शन करूंगा, दिमाग कह रहा है 0-0, दिल कह रहा है 1-0 पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। आई सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।